हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जुड़ी है जो कि आईएफएस की बैच की स्टूडेंट रही हैं, प्रिया, जिन्होंने 2030 का जो अपना आईआईटी जाम का एग्जामिनेशन हुआ था इसमें एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग हासिल करके ये अभी आईआईटी गांधीनगर में अपना एमएससी प्रोग्राम कंप्लीट कर रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि इन्होंने अगर कर लिया है, इतने अच्छी रैंकिंग हासिल की है, बहुत कम समय में इन्होंने प्रिपेयर किया था, तो कैसे किया था, इनकी जर्नी जान लेते हैं और फिर अभी आईआईटी का माहौल क्या है इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी प्रिया का वेलकम करते हैं। वेलकम प्रिया। Hello everyone. थोड़ा सा पहले अपने बारे में स्टूडेंट्स को बता दीजिए। I am Priya. I am doing MSc in Mathematics in IIT Gandhinagar. और आप हरियाणा से बिलोंग करती हो, है ना। I am from Haryana. तो अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के बारे में आपको कैसे पता चला। ये मुझे मैं 12th क्लास में थी तो वहाँ पे मेरे एक टीचर थे उन्होंने आईआईटी से ही मास्टर्स किया था। ओके ओके। तो उनको मुझे पता चला था लेकिन बीच में लंबा गैप हो गया था कोविड तो मैं भूल गई थी लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो मैं फिर गई थी तो वहाँ पे मुझे थोड़ा पता चला था। ओके, तो आईआईटी जेई आपने दिया था कि नहीं दिया था फिर। हाँ दिया था। अच्छा ओके, तो उसके बाद आपने फिर बीएससी में स्विच किया और बीएससी आपने स्टार्ट किया और फिर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किया होगा, सेकेंड ईयर किया होगा। प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी आईआईटी जाम एग्जाम की। फाइनल ईयर में। फाइनल। फाइनल ईयर लगभग सितंबर के अराउंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो भी अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, आपको अगर आप अभी बीएससी थर्ड ईयर में हैं, कोशिश करिए कि आप जितने जल्दी स्टार्ट हो सकती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डे बाय डे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जाएगा। 2023 में इन्होंने पेपर दिया था, 2024 का कट ऑफ आई थिंक आप जानते होंगे कि 2024 का कट ऑफ 11 मार्क का गया है। तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। इन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था फाइनल ईयर में, तो उस टाइम आपने आईएफएस का बैच ज्वाइन किया था, है ना। हाँ यस सर। आईएफएस का बैच ज्वाइन किया था, तो फिर कैसा रहा आईएफएस के जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। सर काफी अच्छा था। मैंने स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन नहीं किया था तब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। मेरे पास बहुत बड़ा सिलेबस था देखने में, वैसे इतना सब कवर करना है हाँ हाँ और मुझे नहीं पता था कि स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, हाँ हाँ हाँ। कौन को कितना डीप में करना है, कहाँ तक करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। ओके फिर ओके। मैंने बैच ज्वाइन किया तो वहां से मुझे पता चला कि क्या एक सीक्वेंस है जो मुझे फॉलो करनी है, किस टॉपिक को कहाँ तक कवर करना है। यानी एक्स्ट्रा चीजें करने का इतना मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे वही तक कवर करना था जो मेरे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल था। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब मैंने हाँ, फॉलो। कोचिंग का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आपको ये समझ आता है कि पढ़ना क्या है और कहाँ तक पढ़ना है ना? क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब अगर हम लोग कोई बुक उठाएँ, तो उस बुक को पढ़ने बैठेंगे तो 6 महीने लगेंगे, एक बुक को अगर अच्छे से फिनिश करना है तो। लेकिन कोचिंग का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप ये साथ ही साथ मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ठीक है, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो डेफ़िनिटली आपको लेना चाहिए, किसी अच्छी जगह से ले लीजिए, जैसे आईएफएस देता है। और उसके साथ-साथ आप रेफ़रेंस बुक्स को भी थोड़ा बहुत पढ़ना अभी से स्टार्ट करिए। इसकी एक आदत हो जाएगी आपको, और आगे चल के क्योंकि आपको अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, तो फिर आपको जितना ज़्यादा पढ़ना आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करोगे वो ज़्यादा सही रहेगा। एग्ज़ाम को आपको रेफ़रेंस बुक से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और हालाँकि कोचिंग्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है ना? तो ये डेफ़िनेटली इनको आईएफएस की जो बैच इन्होंने जॉइन करी थी इसका फ़ायदा हुआ होगा। और फिर उसके बाद फरवरी में अपना एग्ज़ाम होता है, हम लोग जानते हैं, तो उस टाइम आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह दी थी? हाँ नहीं सर, उस टाइम पे लगभग हमारे बैच में यही चल रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो करवाए जा रहे थे। अच्छा, तो तो मेरे पीवाईक्यूज़ पास आपने कितने करे थे? जितना था, मैं क्या पीवाईक्यूज़ आपने कितने करे थे? मतलब जितने मैंने लगाए थे पीवाई की जितने भी थे। अच्छा, मतलब अभी तो देखा जाए तो 2005 से 5 के बाद सारे पीवाईक्यूज़ है अपने पास, है ना? तो हम्म। तो सारे लगाए थे?
हाँ, या मोस्टली जितने भी हो पाए थे लास्ट के 3 से 4 साल के मैंने लगाए थे। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको समझना है कि पेपर किस तरीके से बनने वाला है तो डेफ़िनेटली आप पीवाईक्यूज़ को लगाना ना भूलें, ठीक है? साथ ही साथ जैसे इन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी लेकिन आप कोशिश करना कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ करें या मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आपको कहीं से मिलती है तो ज़रूर ले लीजिए। उसका फ़ायदा होता है क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आपको वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है अगर आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो तो। हाँ, अब वो टाइम थोड़ा-सा मैनेजमेंट हाँ, पता बिल्कुल, चलता टाइम है। मैनेजमेंट बिल्कुल सही आपका हो जाता है टेस्ट सीरीज़ से। अब थोड़ा-सा ये जान लेते हैं आपका पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उस हुँ। टाइम आपको कैसा फ़ील हो रहा था? एक्चुअली ये पेपर मेरा सबसे अलग था। अच्छा, अच्छा। अभी तक मैंने जितने भी पेपर दिए थे, पहले जी का दिया था या उससे पहले केवीपीवाईबी दिया था, उनसे सबसे अलग था। इस पेपर में मुझे ज़्यादा मतलब कोई बर्डन भी फ़ील नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं अच्छा। आराम से पेपर दे रही थी। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल, पेपर होने के बाद भी ना मुझे डर लग रहा था, ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बेकार पेपर गया है या फिर ये भी नहीं लग रहा बहुत अच्छा गया है। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। तो फिर कैसे अटेम्प्ट कैसे किया था? मतलब एकदम बिंदास होकर किया था अटेम्प्ट, है ना? कि हाँ, लग बिल्कुल आराम से क्योंकि मेरा यही है मोस्टली जितना मैं अभी जब से मुझे समझ आने लगा है, मैं ऐसे ही देती हूँ कि जस्ट स्टे कूल एंड काम जो होगा सब अच्छा होगा। जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा हाँ, जो माइंड होता है वो थोड़ा एक कंसंट्रेशन में आ जाता है। और इसका फ़ायदा होता है डेफ़िनेटली, एग्ज़ाम में तो ज़रूर फ़ायदा होता है इसका। मतलब जितना कूल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी आपको, याद आएगी उस समय पे। प्रेशर में आओगे हाँ, तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, डेफ़िनेटली। बिल्कुल। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ऐसा कुछ याद है कि कहाँ से शुरू किया था? क्योंकि अपने पास 3 सेक्शंस होते हैं, हुँ। तो कहाँ से अटेम्प्ट किया था या फिर स्टार्टिंग से ही आपने पहले क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दिया और फिर लास्ट तक हाँ, गए? मैंने स्टार्ट ही किया था, स्टार्ट से ही किया था। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। अभी ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने स्टार्ट से ही किया था। लगभग थोड़ा क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जा रहा था कि ये थोड़े टाइम में कवर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था तो उसको मैंने फर्स्ट में स्किप किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उसके बहुत लिए सही करना होता है क्योंकि अगर आप उस समय में आप उस क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो जो आपका टाइम खाए जा रहा है, तो उसको नहीं करोगे तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए, आप बाकी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके ऊपर आप फ़ोकस रख सकते हो अपना और ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आईआईटी का जो अभी आपका चल रहा है, जो कैसे चल रहा है? आईआईटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो अलग से सीखने को मिली है। अच्छा, अच्छा। और वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह एक तो स्टडी का एनवायरनमेंट तो होता ही होगा, लेकिन हुँ। उसके अलावा जो मतलब खेलने वाली चीज़ें हैं या बाकी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो वहाँ पर कैसी होती है? नगर में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर स्पोर्ट्स का हर एक इक्विपमेंट्स वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ओके, ओके। बहुत और अच्छा है, बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है वहाँ की। ओवरऑल वहाँ पर अगर खर्चा निकाले 1 सेमेस्टर का, तो आपको क्या लगता है कितना खर्चा आता होगा? हॉस्टल का मतलब ओवरऑल जो हमारी फीस होती है 1 सेमेस्टर की वो 50 प्लस है। ओके, लगभग 55 के अराउंड होती है। अच्छा। 55-56। ओके, ओके, ओके। और फिर रहने का वगैरह सब कुछ वहाँ पर हॉस्टल का है, खाने का है? होता है फीस के अंदर ही। मेस अच्छा, का भी, हॉस्टल का भी, लॉन्ड्री का भी, यानी सब कुछ इसी में होता है मेनली। ओके, वो ओके, थोड़ा ओके। बहुत अगर हमें कुछ अलग से चाहिए होता है तो उसके लिए लगता है। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है। और आपने कोई बुक्स आपके प्रिपरेशन के दौरान कुछ बुक्स वगैरह आपने देखे थे? या नहीं उस आप टाइम पे आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेस्ट ज़्यादा करना चाहोगी कि ये बुक्स आप ज़रूर देखिएगा, इसका फ़ायदा होगा आपको? लाइक अभी ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बट रियल में रूडिन है, हाँ, 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 बाकी ग्रुप थ्योरी के लिए आर्टिन है, हाँ। बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल, बोलूँगी बिल्कुल। ना करो उसको, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत कंसाइज़ मैटर उसमें हाँ, होता हाँ। है, हाँ, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। लगता है काफ़ी, तो उसके लिए डमिट है, डमिट एंड फोटेन। हाँ, हाँ। तो अभी तो अभी कई सारे स्टूडेंट अभी इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं और जैसे हुँ, आपने भी एग्ज़ाम देते समय एकदम कूल माइंड से दिया था।
तो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट हमें ये बोलते हैं कि सर अभी प्रेशर आ रहा है, होगा कि नहीं होगा या क्या होगा। क्योंकि कई कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो 1 साल का ड्रॉप भी लेते हैं और ड्रॉप लेने के बाद उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं। उनको उनके ऊपर तो अलग से प्रेशर होता है। तो हाँ, उनको वही। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, कि आपको कैसे कूल रहना चाहिए? नहीं, एक तो कॉन्फिडेंस रखो खुद में हाँ, कि हाँ, मैंने किया है, मैंने इतना टाइम दिया है, मैंने पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स जो होगा सो अच्छा ही होगा। हाँ। अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस पे, इतना मैंने टाइम दिया है, अलग से इतना पढ़ा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप आगे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी डेफ़िनिटली चीज़ें हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी प्रेशर में आ जाते हैं स्टूडेंट और फिर उसका इम्पैक्ट उनके एग्ज़ाम के ऊपर भी होता है कि जैसे आपने हो जैसे हाँ, जाता है, लाइक छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती है उसमें फिर। हाँ, हाँ, हाँ। और ये आपने जब अटेम्प्ट किया था तो आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, सिली मिस्टेक्स हाँ, वग़ैरह? लाइक एडिशन में 9 प्लस समथिंग था, 9 प्लस 2 या कुछ 5 कुछ ऐसे एडिशन में था, वो मेरा गलत हो गया था। अच्छा, अच्छा। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि ये करिए कि आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएँगे? हाँ, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट ऐसे सॉल्ट कैलकुलेशंस पे थोड़ा कंसंट्रेट करके हाँ। करो। मोस्ट ऑफली मुझे लगता है कि चीज़ें यही है कि आप जितना कूल रहोगे, शांति से पेपर दोगे, फिर वो चीज़ें भी कम होगी। ठीक है? अगर हड़बड़ी हो जाएगी एग्ज़ाम में कि मुझे अटेम्प्ट करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समय गँवा दोगे तो फिर वो मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। है ना? और हाँ, आपका स्कोर भी आई थिंक बहुत अच्छा आया था, 50 प्लस आप बता रही हो। स्कोर भी काफ़ी हाँ। अच्छा आया था। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आप जो भी अभी प्रिपेयर करिए, देखिए कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर लोगे। अगर आपने समय दिया है, उसको प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली अपने आप के ऊपर भरोसा रखें कि जो मैंने किया है वो मुझे आता है। और फिर उसी के ऊपर अगर आप भरोसा करके अगर एग्ज़ाम में जाओगे, कूल माइंड से पेपर दोगे, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम के लिए समय अपने पास जो भी बचा हुआ है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी फरवरी अपने पास है। फरवरी में एग्ज़ाम है, तो 1 डेढ़ महीने में अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन का क्या था, आपने रिवीजन किया था वहाँ पर, किस तरीके से किया था? रिवीजन जितना भी है मेरा मोस्टली, यानी मैं खुद से ही करती थी वो। हाँ, हाँ। जितने भी लाइक टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो लास्ट में लाइक मॉर्निंग का 1 से 2 घंटा दे दिया, या फिर शाम को 1 से आधा घंटा जितना भी बन पा रहा था उसी में कवर कर रही थी। हाँ, मतलब क्योंकि आप डेली रिवाइज करती थी या फिर कुछ समय आपने रखा था कि 1-2 दिन बाद या 1 वीक बाद करना है, ऐसा कुछ था? हाँ, लगभग ऐसे ही था। मेरा मॉर्निंग में तो टाइम रहता था लगभग। मतलब डेली दिसंबर से आप करते थे, है ना? मेरा दिसंबर में लगभग 8 को या 10 को मेरा एग्जाम खत्म थे, फाइनल ईयर उसका। अच्छा, हाँ, हाँ। 5th सेम, ओके। 5th सेम में खत्म हुआ था वहाँ पे। तो उसके बाद से मैं घर आई थी, तो मेरा दिसंबर में मॉर्निंग का यही था कि अच्छा, अच्छा। मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाना है और उसमें रिवीजन उसका करना है। अच्छा, मतलब आप डेली बेसिस पे रिवाइज रिवाइज करती थी, है ना? हाँ, लगभग मेरा डेली चलता था, थोड़ा बहुत कभी स्किप हो जाता था, हाँ, हाँ, हाँ। बट यही था कि स्टार्ट सुबह का टाइम मेरा रिवीजन पे ही है। ऐसा आपने कुछ शेड्यूल बनाया था उस टाइम? हाँ, मेरा इधर दिसंबर में मेरी छुट्टी थी हाँ, 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 हाँ। 10 के बाद, तो लगभग 20 डेज जो थे उनमें मेरा ऐसा ही चला था कि सुबह का मेरा रिवीजन चलता था, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद से मेरा ये जो कुछ इसमें ऑनलाइन सेशंस 1-2 होते थे उस टाइम पे, हाँ, 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 हाँ। वो अटेंड करती थी, और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, और शाम को फिर यही था, थोड़ा बहुत रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब एक एक दिन में अगर मैं ऑन एन एवरेज पकड़ूँ तो कितने घंटे आपने प्रिपेयर किया था? मोस्टली मेरा दिसंबर में तो काफी चला जाता था। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ूँ 5-6 घंटे मिनिमम? हम्म। हाँ, मतलब और रिवीजन का आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि रिवीजन करने से सारी चीज़ें तुरंत याद आ जाती है। कम था और इतना सब मुझे कवर करना था, तो हाँ, मुझे अगर मैं साथ साथ रिवाइज नहीं करती तो मेरा नहीं हो पाता बिल्कुल भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिवीजन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट की है सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उस टाइम उतने ही जल्दी आपको याद आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई टॉपिक आपने अभी पढ़ा और फिर उसके बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम के समय आप उसको रिवाइज करने के लिए लोगे, तो फिर
फिर उस टाइम वो आपको नया ही लगने लगता है कि बिल्कुल नया टॉपिक बन जाता है ऐसे हम इतने टाइम बाद देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए कि बार बार रिवीजन करना चाहिए। आप जितनी बार कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो कि जो भी कुछ भी आपने पढ़ा हो, और एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ठीक है, अब याद हो गया है ना, अब उसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब सर आप, हाँ, यस यस, कि जस्ट फोकस ऑन ए सिंगल थिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अलग अलग जगह ना जाके एक चीज पे फोकस करो तो हाँ अच्छा हाँ, रहेगा। ये भी, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ हाँ, से कोचिंग ज्वाइन कर लिया फिर वहां से कोचिंग ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ज्यादा जगह पे जाने से डाइवर्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक हाँ, जगह ये ज्वाइन। कई सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि मतलब यहाँ पर थोड़ा, फिर वहाँ पर थोड़ा, फिर वहाँ पर थोड़ा। ऐसा करोगे तो फिर कैसे होगा? एक ही चीज़ को स्टिक रहो, उसके ऊपर भरोसा रखो और फिर करो, ठीक। तो उससे हो जाएगा आपका। बस अलग-अलग जगह पे जाकर मत दौड़ो कि यहाँ का अच्छा है, वहाँ का बुरा है, वहाँ का अच्छा है, ये मत सोचो। जहाँ पर आप हो उसके ऊपर भरोसा रखो, आराम से हो जाएगा। बस आपको रिवाइज़ बार-बार करते रहना है। पढ़ने के ऊपर फ़ोकस रखिए ज़्यादा, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखें, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने इनसे बातचीत करी, हमें और आगे के बारे में क्या ख़्याल है? आप आगे क्या सोच रही हो? अभी मुझे पीएचडी करना है मोस्टली। अभी पीएचडी करना है, कोई टॉपिक वगैरह डिसाइड किया है? नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स, ना काफ़ी हाँ। काफ़ी हाँ, एक और इंटरेस्टिंग। पॉइंट ऐड करूंगी, यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में अगर आ रहे हैं तो मोस्टली बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स पे ही है। हाँ, अगर हाँ, रिसर्च फील्ड में जाना है तो अगर ओल्ड आईआईटी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन हाँ, अगर ओल्ड आईआईटी नहीं मिल पाती है तो न्यू आईआईटीज में आईआईटी गांधीनगर एक तरह से बेस्ट है प्योर ओके, ओके, मैथमेटिक्स। हाँ, 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 हाँ। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को भी स्टूडेंट ज़रूर याद रखेंगे आपकी बात को। तो आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर मैथमेटिक्स में अच्छा करोगे और आपका इंस्पिरेशन ज़रूर होगा स्टूडेंट्स को। तो आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करी, तो थैंक यू सो मच, एंड आगे आप करेंगे अच्छा, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।